Welcome to Coordinate Geometry Part 19. In this part, we are going to discuss equation of lines parallel and perpendicular to a given line. एक दिया हुआ लाइन है, इसमें जैसे एक दिया हुआ लाइन, तो लाइन का जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखना. We are going to write equation of a line which is parallel to this. फिर इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है ऐसा, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, देन व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. एक लाइन है, उस पर पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा. अच्छा, इसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे दो लाइन है, ठीक है, इनका स्लोप, एक का स्लोप मान लेते हैं m1 है, दूसरे का m2 है. इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल. दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है. और लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ऐसे इसका स्लोप मान लीजिए m1 है और इसका स्लोप m2 है, एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन m1 into m2 will be -1. If two lines are perpendicular to each other, product of their slope must be -1. ये हम लोग को पहले से मालूम है, ये पार्ट 11-12 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब. सपोज देयर इज अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है. तो इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए इसको आप लिखे y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ऐसा लिख सकते हैं. इसको उधर ले गए, b से डिवाइड कर दिए. इट इज ऑफ द टाइप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द line is minus a by b, is not it? a minus a by b इसका स्लोप हो गया. इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना, तो उसका भी स्लोप तो वही होगा. देखिए जैसे लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो क्या होता है, जैसे ये x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन थीटा है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट c है, तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर m इज tan थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन. अगर इसके पैरेलल कोई लाइन लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखे, तो ये थीटा तो सेम ही होगा, ये दोनों के लिए स्लोप सेम होगा दोनों का, लेकिन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस अलग होगा. इधर c था, इधर कुछ और होगा. अगर इसके पैरेलल इधर भी लेते हैं तो c का वैल्यू चेंज होगा, c यहां तक आ जाएगा, है ना, और थीटा वही रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, लेकिन y एक्सिस पर इंटरसेप्ट अलग अलग होगा, है ना. ओके, तो ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्लोप है माइनस ए बाई बी. अगर इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो उसका स्लोप भी इतना ही होगा, लेकिन इंटरसेप्ट माने ये जो पार्ट है, ये है ना इंटरसेप्ट on y axis, y equal to mx plus c, this is in place of c. This constant will change, constant अलग होगा कुछ, ठीक है. ये बात समझ रहे हैं नहीं. जैसे मान लीजिए एक, फिर से एक समझ लीजिए आप, ये मान लीजिए एक लाइन है, ऐसे लीजिए, इंटरसेप्ट को देखिए इसमें, जैसे एक लाइन है, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस 2 है और ये 45 डिग्री का है, तो इसका स्लोप कितना हुआ 1. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स, m1 होगा, प्लस c हो गया 2, ठीक. अगर इसी के पैरेलल कोई दूसरा लाइन है, ऐसे पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा, स्लोप सेम होगा, और इसका इंटरसेप्ट अलग होगा. ये यहां तक, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए आपका 3 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू स्लोप 1 ही होगा
और प्लस ये सी के जगह पर यहां 2 था, यहां 3 हो जाएगा बिकॉज इट्स इंटरसेप्ट इज 3। मान लीजिए ऐसा कोई लाइन है, ऐसा इट्स स्लोप इज 1, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन 45 है, ये मान लीजिए इधर है आपका -1। सो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इक्वल टू mx प्लस c के जगह पर होगा -1। सो y इक्वल टू x -1 विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मीन्स स्लोप विल रिमेन सेम, ओनली दिस कांस्टेंट टर्म, ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, कांस्टेंट टर्म विल डिफर। ओके, so we use the same concept, therefore ये इक्वेशन शॉर्ट में लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ये जो लाइन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, स्लोप वही रहेगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई बी एक्स प्लस ये जो c है, यहाँ c के जगह पर माइनस सी बाई बी था, ये कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट है ना पूरा माइनस के साथ, उसके जगह पर प्लस हो माइनस हो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा l, इसके जो पैरेलल होंगे। समझ गए बात? तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, वही आ जाएगा ax, ये तो by होगा ना, प्लस by और इधर हो जाएगा आपका bl। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज ax प्लस by, ये bl को इधर ले आएंगे, माइनस bl इक्वल टू 0। ये होगा लाइन का इक्वेशन जो इसका पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसके पैरेलल ये जो है, ये दोनों में देखिए तो कोई डिफरेंस है, ax यहां भी है, ax यहां भी है, by यहां भी है, by यहां भी है, ये कांस्टेंट टर्म c के जगह पर यहां हो गया माइनस bl, इज नॉट इट? सो वी कैन राइट दिस एज ax प्लस by प्लस यहां पर एक नया कांस्टेंट आ गया है इक्वल टू 0। ये b इज ए कांस्टेंट, l इज ए कांस्टेंट, सो b इंटू एल इज ए कांस्टेंट, ये माइनस के साथ उसको हम लोग k लिख दिए। तो ये हो जाएगा आपका लाइन का इक्वेशन जो इसका पैरेलल होगा। बात समझे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है, इसका पैरेलल लाइन लिखना हो तो ax by सेम रहेगा, ये c के जगह पर कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा k। यहां देखिए जैसे ax प्लस by प्लस c लाइन है ना, इसके पैरेलल इस लाइन का अगर लिखना हो इक्वेशन तो ax प्लस by एज इट इज रहेगा, c के जगह पर एक नया कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना है तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। समझ गए बात? तो इन दिस वे वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ax प्लस by प्लस c का पैरेलल लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस सम न्यू कांस्टेंट k इक्वल टू 0। इस तरह से एक लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है। अब परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। देखिए हम लोग ये देख चुके हैं कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी -1। तो एक लाइन है, मान लीजिए ऐसा दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है इसका स्लोप मान लेते हैं m है, तो इसका स्लोप कितना होगा बोलिए? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। जैसे इसका m1 है, इसका m2, तो m1 इंटू m2 -1, सो m1 कैन बी रिटन एज -1 बाई m2, m2 कैन बी रिटन एज -1 बाई m1। तो इसका स्लोप अगर m है, इसका स्लोप हम लोग -1 बाई m लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। इसका अगर m हो तो इसका -1 बाई m। इन दिस वे वी कैन राइट स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन।
ये हमारा यहाँ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने से y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी ये आता है। इसका स्लोप है इतना, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, इस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक से समझिए इसको। ये अगर एक लाइन m है उस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -1 बाई m। इस लाइन का स्लोप है इतना, तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप होगा, माइनस रहेगा 1 बाई इसका स्लोप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये b बाई ए हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये हुआ, ठीक है, और इंटरसेप्ट अलग होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, ये वाला जो लाइन है इसको अगर इक्वेशन 1 लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू 1, ये जो 1 है ये 1, इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ये, मतलब ये, तो y इक्वल टू स्लोप, स्लोप के जगह पर हो जाएगा b बाई ए एक्स प्लस ये कांस्टेंट टर्म भी कुछ और होगा। दोनों का तो इंटरसेप्ट सेम नहीं होगा ना, अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो पैरेलल में भी सेम नहीं होता है, परपेंडिकुलर में भी सेम नहीं होगा। देखिए ना कैसे सेम होगा, ये इंटरसेप्ट है, इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो उसका इंटरसेप्ट तो कुछ और ही होगा। इंटरसेप्ट हियर आल्सो नॉट सेम। सो इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू m, इसका स्लोप होगा -1 बाई दिस मीन्स दिस plus some constant, okay, and if you simplify you will get ay minus bx plus ak equal to 0। ठीक है, ये होगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है। आप इसको लिखिए, दिस कैन बी रिटन एज माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए के इक्वल टू 0। तो x को पहले लिख लिए, y को बाद में लिख लिए। इसको आप प्लस कर दीजिए बी एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, ये फिर माइनस हो जाएगा। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो ये बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए के इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए, इसके जगह पर एक नया कांस्टेंट के, कैपिटल के इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू 1। देखिए तो क्या हुआ इसमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन में क्या हुआ, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया। ये x का कोफिशिएंट y के साथ है और y का कोफिशिएंट x के साथ है। देखिए a इधर था उधर चला गया और b उधर था इधर आ गया, और ये बीच का साइन चेंज हो गया, वहां प्लस था यहाँ माइनस हो गया, और साथ में कांस्टेंट भी चेंज हो गया, यहाँ c था कोई नया कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। जरा समझ लीजिए और एक बार, इसको लिख देते हैं रिजल्ट को, और उसके बाद इसका एक सवाल बनाएंगे, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
So we have got the result that if there is a line ax plus by plus c equal to 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन लिखना चाहते हैं तो उसका इक्वेशन होगा ए एक्स बी वाई, ये सेम रहेगा एज इट इज, सी के जगह पर कोई नया कांस्टेंट लिख दीजिएगा. दिस विल गिव्स यू इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस. एंड इफ यू वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, इस पर परपेंडिकुलर लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो इसका इक्वेशन होगा x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए, bx ay कर दीजिए, और बीच में प्लस था तो माइनस कर दीजिए, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, और ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा इक्वल टू सम न्यू कांस्टेंट इक्वल टू 0. इस पर अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे और कांस्टेंट भी चेंज करेंगे, एक नया कांस्टेंट आएगा. दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस. जरा देखिए, मान लीजिए एक लाइन है, ये सपोज कर रहे हैं 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा, 3x 2y होगा, बीच में यहां माइनस था ना, यहां प्लस हो जाएगा, और ये 5 के जगह पर सम अनदर कांस्टेंट. अब वो कांस्टेंट क्या होगा उसके लिए हम लोग को कंडीशन जानना, सम कंडीशन विल बी गिवन. देखिए, ये जैसे लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन तो ये भी हो सकता है, 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 कोई भी हो सकता है ना. तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो लाइन कौन सा है, ये कांस्टेंट. ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, बीच का साइन चेंज कर देंगे, प्लस सम कांस्टेंट. ये कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू के चलते अलग अलग लाइन का इक्वेशन आएगा. ऐसा जैसे x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है. इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इंटरचेंज कर दीजिए, 3xy साइन चेंज, यहां कोई दूसरा कांस्टेंट लिख दीजिए. ये होगा लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा. मतलब 3x प्लस वाई प्लस 5 कर दीजिए, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा. 3x प्लस वाई, चलिए माइनस 2 रख लीजिए, ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगा. 3x प्लस वाई माइनस 1, ये भी परपेंडिकुलर होगा. ये सब इस पर परपेंडिकुलर होगा. यहां माइनस 6 के जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा, हम लोग इन जनरल के लिखेंगे. समझ गए? इस तरह से एक दिए हुए लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं. और पैरेलल के लिए तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज करना है बस. जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन अगर लिखना है, इसके पैरेलल कोई लाइन, तो ये सेम रहेगा 2x माइनस 3y. ये 4 के जगह पर चेंज करते जाइए, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. दिस ऑल आर पैरेलल लाइन्स. ये सभी लाइन पैरेलल होंगे. समझे? चलिए अब एक सवाल बनाते हैं. एक सवाल ले लेते हैं बुक से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of a line perpendicular to x plus y plus 4
x plus y plus 4 equal to 0 and passes through one two the point ये है आपका सवाल। आपका एक लाइन है, ऐसा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इज ए गिवन लाइन। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, इस पर परपेंडिकुलर होगा एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट 1 2, एक पॉइंट है 1 2 उससे पास करेगा, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन हो गया। इस पर परपेंडिकुलर तो बहुत सारा लाइन हो सकता है ना, इनफाइनाइटली लाइंस में भी, तो हमको तो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, तो वो लाइन होगा जो 1 2 से पास करेगा, इसीलिए ये दिया गया है। ये परपेंडिकुलर लाइन होगा इसके ऊपर और वो 1 2 पॉइंट से पास होगा, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा और इस पर परपेंडिकुलर होगा, वो सिंगल लाइन होगा। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन आपको चाहिए। देखिए इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन इन जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसा लिखे ना, लाइन परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर रहे हैं, दोनों में 1 है, here also coefficient 1, here also coefficient 1, so it will remain same, sign will change and in place of 4 there will be some another constant k. So line parallel perpendicular to this can be written as this, ये होगा लाइन का इक्वेशन। line perpendicular to x plus y plus 4 equal to 0 can be written this, x minus y plus k equal to 0 in general। अब ये लाइन पास करना चाहिए 1 2 पॉइंट से, but this line must passes through the point 1 2, ये 1 2 पॉइंट से पास करेगा ना, तो 1 2 पॉइंट से पास करेगा तो ये 1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2, यहां से हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे, ये -1 हुआ ना, इधर जाएगा तो 1, सो k विल बी 1, देयरफॉर x माइनस y और ये k के जगह पर हो जाएगा 1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू दिस। समझे बात, इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख लिया, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर लिए, वही सेम x प्लस वाई एक्स वाई और बीच में साइन चेंज हो गया माइनस, और इसके जगह पर नया कांस्टेंट आ गया k इक्वल टू 0। लेकिन वो लाइन पास करेगा 1 2 से, मतलब 1 2 उसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से k का वैल्यू निकाल लिए 1, k का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा दिया, तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड passes through the point 1 2। So in this way we can find equation of a line perpendicular to a given line or parallel to a given line। ठीक है, पैरेलल के केस में भी ऐसे निकलेगा, है ना। एक पैरेलल वाला देख लीजिए, सीधा क्वेश्चन समझा देते हैं। एक लाइन है
आप उसका क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक लाइन है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल होगा और पास करता है -1 2 से। देयर इज ए पॉइंट -1 2 ऑन दिस लाइन, you have to find equation of this line. Question is, find the equation of a line parallel to this, passes through the point -1 2। तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा 3x माइनस 4y, ये सेम रहता है, ये कांस्टेंट खाली चेंज होगा नहीं, लेकिन वो लाइन पास करना चाहिए -1 2 से, तो -1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां -1 बैठाएंगे और y के जगह पर 2 बैठाएंगे। समझ गए बात? तो ये हो गया, k का वैल्यू हो जाएगा 11, तो यहाँ k की जगह पर आप 11 रख दीजिए। 3x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 इज द लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -1 2। समझ गए? इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन सेम, खाली कांस्टेंट चेंज कर दिए, लेकिन ये पास करना चाहिए -1 2 से, तो -1 2 सेटिस्फाई करेगा इसको, x के जगह पर -1, y के जगह पर 2, तो वहां से k निकाल लिए, k का वैल्यू निकाल के यहां बैठा दिया। तो ये हो गया लाइन का इक्वेशन, ये जो कि इसका पैरेलल भी होगा और -1 2 से पास करेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया 3x माइनस 4y प्लस 11 equal to 0. So in this way we can find equation of a line parallel to a given line as well as perpendicular to a given line. So I hope you have understood how to write parallel and perpendicular lines of a given line. So in this video this much. Thank you for watching.